एनोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या एनोड रे एक्सपेरिमेंट? जैसे कि हम लोग कैथोड रेज में बात किए थे, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या किए थे, जो कैथोड था वो कैथोड प्लेट लेते थे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एनोड रे में, बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग कैथोड रे में क्या करते हैं, परफोरेटेड कैथोड रे यूज करते हैं। मतलब क्या होगा, उस जो कैथोड होगा उसके अंदर होल्स होंगे, ऐसे यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, ये क्या होंगे, इस पे होल्स होंगे, ठीक है। तो होल्स होंगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे गैसेस भरा होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो गैसेस होंगे वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, और आयोनाइज्ड होंगे तो क्या होगा, इसमें इस ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगा, किसके थ्रू, गैस के थ्रू कंडक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हम लोग कैथोड रेज में देखे थे कि वहाँ पे क्या होता था, कुछ इनविजिबल रेज जो होता था वो कैथोड से प्रोड्यूस होता था, और उस इनविजिबल रेज को हम लोग क्या बोलते थे, कैथोड रेज बोलते थे। ऐसा क्या है कि वो कैथोड से जनरेट हुआ था, इसलिए हम लोग क्या बोलते थे, उसको कैथोड रेज बोलते थे। अब यहाँ पे जो गोल्डस्टीन थे वो क्या किए, ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसको क्या किए, रिपीट किए विद परफोरेटेड कैथोड का यूज करके वो क्या किए, उसी कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए। तो रिपीट किए तो क्या पाए वो, कि यहाँ से सिर्फ कैथोड से ही इनविजिबल रेज नहीं प्रोड्यूस हो रहे थे, एनोड से भी क्या हो रहे थे, इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हो रहे थे। तो वो जो इनविजिबल रेज थे, जो जैसे यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेरेनस का कोटिंग किया हुआ रहता है, जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड कलर का ग्लो होगा, जो यहाँ पे बताता कि यहाँ पे भी कुछ लाइट था, इनविजिबल रेज था, जो यहाँ पे क्या किया, स्ट्राइक किया है, ठीक है। जब इस रेज को जो ये था, ये भी रेज जो थे वो भी क्या थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे विद हाई वेलोसिटी। तो हम लोग इस रेज का के ऊपर कैसा चार्ज है ये पता करने के लिए क्या किए, यहाँ पे हम लोग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाए। जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेज थे वो इधर नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हुए दिखे। जब ये नेगेटिव प्लेट के ऊपर डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप ही सोचिए, नेगेटिव प्लेट पे डिफ्लेक्ट होगा मतलब इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे एज इंडिकेटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो रेज थे वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं एनोड से, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, एनोड्स रे नाम रेडी। तो ये है कैथोड रे का एक्सप्लेनेशन। तो आपको नोट करना होगा तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे कैथोड रेज जो था वो भी क्या करते थे, लीनियर मोशन करते थे विद हाई वेलोसिटी, वैसे ही जो एनोड रेज होते हैं वो भी क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि हम बताया अभी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो इसका क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है वो कैथोड रे के डिफ्लेक्शन से उसका डिफ्लेक्शन जो होता है एनोड रे का वो अपोजिट होता है। मतलब ये जैसे कैथोड रेज थे वो किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, लेकिन एनोड रे थे वो किधर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। उसी से हम लोग पता लगाए कि उस पर कैसा चार्ज होगा, वो जो रेज होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। ये क्या करता है, फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें रेड ग्लो हो रहा था जब वो कैनाल से पास हो रहा था। ऐसे जो परफोरेटेड जो होता है ना कैथोड, उसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तो उस होल्स को हम लोग कैनाल्स भी बोलते हैं, इसलिए इस जो एनोड रे है उसको हम लोग कैनाल्स रे भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे कैथोड रेज में कि क्या था, मेटल का फॉइल था, मेटल के फॉइल से हम लोग क्या करते थे, कैथोड रे को पास करवाते थे, तो उसको क्या करता था, पेनिट्रेट कर देता था, मतलब उससे पार हो जाता था, उसको छेद करके। वैसे ही यहाँ पे जो एनोड रे है वो क्या करता है, वेरी थिन एल्युमिनियम फॉइल को क्या करता है, वो पेनिट्रेट करके पार हो जाता है। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को डिफ्लेक्ट करता है, जैसे हम लोग
कैथोड रे में देखे थे कि वहां भी क्या हो रहा था, कैथोड रेज जो था वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रहा था, वैसे ही ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे इज दैट स्पेसिफिक चार्ज Q by M। कैथोड रेज के लिए जो था वो क्या था, कोई भी गैस हम लोग ले लेते थे तो Q by M का जो रेशियो होता था वो सबके लिए, सारे गैसेस के लिए सेम होता था। बट एनोड रे में ऐसा नहीं, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग Q by M का रेशियो आता है, ठीक है। और जो Q by M का रेशियो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है वो हाइड्रोजन के लिए आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस को जनरली इंडिकेट किया जाता है एज अ प्रोटॉन। तो यहाँ पे वही प्रोटॉन जो लाइटेस्ट पार्टिकल, लाइटेस्ट गैस होता है, दिस पार्टिकल इज नेम्ड एज